हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे ऐसी वीडियोज आप तक पहुंचता रहे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों। अनअकैडमी जो है ये 12 जून को यानी इस संडे एसएससी कॉम्बैट कराने जा रहा है। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। इसमें 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं और इसमें फर्स्ट रैंक से 500 रैंक तक को 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दिए जाने वाली है अनअकैडमी की तरफ से। तो इस टेस्ट को आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। इसमें देखिए सिंपली इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चंस होंगे, 50 मिनट मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें एवरी क्वेश्चंस के बाद दोस्तों आपको लीडर बोर्ड दिखेगा, जिससे आपको ये पता चलता रहेगा साथ साथ में कि आप अभी कहाँ पर हो, किस रैंक पर हो, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तो आई थिंक ये दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग के लिए। आपको आपकी प्रिपरेशन भी होगी, साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी पाने का मौका है। तो देर मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी इनरोल कर लीजिए। अगर कूपन कोड कहीं पर मांगता है तो आप लोग कूपन कोड में एंटर कर दीजिएगा MJT10। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल न जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। अभी हाल ही में चाइना ने दोस्तों अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए क्रू मिशन लॉन्च किया हुआ है। तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है अभी हाल ही में FSSAI द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ठीक है, बड़े राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में रहा है जम्मू कश्मीर टॉप पर। श्रीलंका को दोस्तों यूनाइटेड नेशन के द्वारा $48 मिलियन के मानवीय सहायता को दिए जाने की घोषणा करी गई है। और वहीं लद्दाख के पैंगोंग झील में 4G सेवाएं शुरू करने वाली पहली भारतीय टेलीकॉम कंपनी बन गई है रिलायंस। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी 6वें स्थान पर आ गए हैं, जो कि ऑल टाइम बेस्ट है इनका। इसके अलावा श्रेयस जी होसूर ये आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं। और अभी हाल ही में IISM ने भारत की पहले स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस लॉन्च किया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर के मोटरवे का निर्माण करके एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसने कतर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के लिए एक नए भवन का उद्घाटन किया है। और इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं विराट कोहली। ये तो कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया था और आपने रिवीजन कर लिया। अब बात करेंगे आज के दिन के 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिम्स्टेक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो बिम्स्टेक ने दोस्तों अभी हाल ही में अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई हुई है। बिम्स्टेक दोस्तों एक संगठन है, अब इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। पहले ये जानो 25वीं इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है क्योंकि 1997 में यह स्थापित हुआ था और 6 जून को ही यह स्थापित हुआ था। तो इसका 25th ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसकी 25th एनिवर्सरी। बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1997 को 6 जून को हुई थी। ढाका में बाद में इसका सचिवालय स्थित किया गया, 2014 में इसका सचिवालय बनाया गया। इसमें 7 सदस्य देश हैं और सदस्य देशों को पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो आप बताएंगे बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इनको छोड़ करके बाकी जो भी आपको ऑप्शन में दिखें वो देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। क्लियर है? देखिए मुझे अगर क्वेश्चन बनाना होता ना तो मैं एक इस टाइप से क्वेश्चन बनाता कि निम्न में से कौन सा देश ऐसा है जो बिम्स्टेक का सदस्य है, ब्रिक्स का सदस्य है, लेकिन आसियान का सदस्य नहीं है। अगर आप लोग को आंसर पता हो आप लोग कोई एक कंट्री गेस करो। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे ऐसे अगर बनो तो थोड़ा सा दिमाग उसमें लगाया जाता है और जिसको प्रॉपर नॉलेज हो वही आंसर कर पाता है और अच्छा क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में किस राज्य में बैकहो उत्सव मनाया गया? तो बैकहो उत्सव दोस्तों अभी हाल ही में असम में सेलिब्रेट किया गया। असम में फसल के लिए ये उत्सव होता है, यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाएंगे। देखिए ये जो उत्सव होता है बैकहो फेस्टिवल होता है, ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हार्वेस्ट सीजन के लिए। ठीक है, क्रॉप्स की गुड हेल्थ के लिए, फसलों की अच्छी हेल्थ के लिए।
ये किसके द्वारा मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे राभा ट्राइब्स के, राभा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर भी आप देख पाएंगे बाई राभास, राभा जो जनजाति होती है उसके द्वारा मनाया जाता है ये, ठीक है, शुभ फसल के मौसम में लाने और प्रचुर मात्रा में फसलों और अच्छे स्वास्थ्य को भरने के लिए। असम को दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। असम में बिहू महोत्सव भी मनाया जाता है। बाकी असम के बारे में आप यहाँ पर देख पाओगे, असम यहाँ पर स्थित है। ये पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं ना, सबसे अपना बॉर्डर शेयर किया करता है, तो आपको किसी राज्य को याद करने की जरूरत ही नहीं है, सभी से अपना बॉर्डर ये शेयर करता है। दिसपुर इसकी कैपिटल है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। क्लियर है। यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मानस टाइगर बिहार जिसे कहते हैं, और नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग, डिब्रू सखोवा और देहिंग पटकाई। ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि असम के डिब्रूगढ़ में ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। डिब्रूगढ़ में काजी नाम के मानस आए, काजी नाम के मानस आए, राम नाम लेके औरंगजेब को देहिंग पटकाए, औरंगजेब को देहिंग पटकाए। ठीक है। अब इसमें आपको ये 7 के 7 नेशनल पार्क जो हैं सभी मिल जाएंगे, बहुत ही आसानी से आप याद कर पाएंगे। जैसे असम से मतलब ये हो गया कि स्टेट, असम स्टेट में। डिब्रूगढ़ से आप डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क याद कर पाएंगे, डिब्रूगढ़ सैखोवा नेशनल पार्क। काजी से काजीरंगा आप याद कर पाएंगे, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है और सैटेलाइट फ़ोन यूज करने वाला ये दुनिया का पहला नेशनल पार्क भी है। इसके बाद फिर काजी नाम की मानस आए, मानस से आप मानस टाइगर बिहार आप याद रखेंगे। राम नाम लेके, राम नाम से आप रायमोना नेशनल पार्क याद रखेंगे, रायमोना नेशनल याद रखिएगा। औरंगजेब को, औरंगजेब से यानी कि औरंगजेब से औरंग नेशनल पार्क याद रखेंगे। पहले इसका नाम राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क था, अभी राजीव गांधी का नाम इनके नाम से हटाया गया है। और राम नाम से देखिए, नाम से नामेरी नेशनल पार्क भी आप याद रखेंगे। और देहिंग पटकाई बजता है, देहिंग पटका से देहिंग पटकाई। क्लियर है। तो ये 7 नेशनल पार्क आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगला, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया? तो दोस्तों तमिलनाडु के सीएम ने अभी हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है। 44वें चेस ओलंपियाड के लिए, ठीक है, चेन्नई में लॉन्च किया गया है एमके स्टालिन के द्वारा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, एमके स्टालिन ने क्यों लॉन्च किया? क्योंकि दोस्तों 44वां चेस ओलंपियाड जो है ये चेन्नई में ही आयोजित होगा, महाबलीपुरम के पास में, चेन्नई के पास में, जुलाई 28 से 10 अगस्त के बीच में। तो भारत ही होस्ट करने जा रहा है, चेन्नई ही होस्ट करने जा रहा है इसको। ठीक है। मामल्लापुरम तमिलनाडु में आयोजित होगा। 180 देशों से लगभग 2000 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर के बारे में अगर बात करें तो विश्वनाथन आनंद जी हैं, 1988 में बने थे। आगे चल करके 1992 में इनको मिला था खेल रत्न का पुरस्कार। ठीक है। जब मिला था खेल रत्न तब तो उसे राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, पहली बार इन्हीं को मिला था। लेकिन अभी नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। लेकिन फिर अभी राजस्थान सरकार ने घोषणा करी है कि वो अपने राज्यों में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाना शुरू करेंगे। ठीक है। यानी कि अब राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का खेल का क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं चेस पर दोबारा से। तो भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, और दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं दोस्तों कौन? अभिनव मिश्रा। कौन है? अभिनव मिश्रा। ये भारतीय मूल के अमेरिकी। अच्छा, अगर महिलाओं में पूछा जाए कि महिलाओं में ग्रैंड मास्टर बता दीजिए, पुरुषों का तो आप हमेशा बताते रहते हैं, तो याद रखिएगा भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी दोस्तों सुब्रमण्यम विजयलक्ष्मी। कौन? सुब्रमण्यम विजयलक्ष्मी। और भारत की अभी रिसेंटली 22वीं बनी थी दिव्या देशमुख बनी थी 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर। और 23वीं पूछा जाएगा आपसे प्रियंका नुटक्की। कौन? प्रियंका नुटक्की बनी थी दोस्तों 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर। क्लियर है शतरंज से। अगला, हाल ही में अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो अवनी लेखरा ने दोस्तों पैरा विश्व कप में अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल तो जीता ही इन्होंने, इसके साथ ही साथ इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर दिया।
इन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है, पैरा शूटिंग में। पैरा शूटिंग की ये खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा, आप सबको पता होगा दोस्तों। ये पैरालंपिक में भारत के लिए 2 मेडल एक ही ओलंपिक में जीतने वाली ये इकलौती खिलाड़ी बनी थी। एक तो इन्होंने गोल्ड जीता हुआ था और एक इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, ठीक है। गोल्ड इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में और ब्रॉन्ज इन्होंने 50 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। फिलहाल यहाँ पर बात करें तो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप अभी हुआ और उसमें इन्होंने गोल्ड जीता। साथ ही साथ गोल्ड जीतने के साथ ही इनकी पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए सीट भी पक्की हो गई है, यानी उसके लिए ये क्वालिफाई भी कर गई हैं, ठीक है। तो अवनी लेखरा जी हैं और इनके अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज किसने किसने जीता है, तो सिल्वर जीता है एमिलिया बाबास्का पोलैंड ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता है अन्ना नॉर्मन ने जो कि स्वीडन की हैं, ठीक है। बाकी ये स्कोर है जिस स्कोर के बाद इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 250.6 के वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर के साथ इन्होंने बनाया है। पिछला रिकॉर्ड इनका 249.6 पॉइंट का था। क्लियर है, अगला देखते हैं। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने किस पुस्तक का विमोचन किया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक इन दोनों पुस्तकों का विमोचन किया हुआ है। एक्चुअली में केवल धर्मेंद्र प्रधान ही जी नहीं थे, अनुराग ठाकुर जी भी ही थे, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं खेल और युवा मामलों के, तो दोनों ने मिलकर के इसे लॉन्च किया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये प्रेसिडेंट्स के लिए था। भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका जो स्पीच था, उनकी जो चौथे वर्ष के लिए स्पीच थी, यानी कि उनके कार्यकाल का जो चौथा वर्ष है उसमें जो जो स्पीचेज उन्होंने दी थी उसके लिए ये दोनों पुस्तक लॉन्च की गई है। इसका पहला का जो पहले 3 संस्करण उसके बारे में भी मैं आपको बता ही चुका हूँ जब जब वो लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। तो देखिए पहला जब कार्यकाल का पहला वर्ष था तो पहला इसका संस्करण आया, दूसरा वर्ष था दूसरा संस्करण, ऐसे ऐसे ये चौथा संस्करण आया हुआ है इसका लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक का। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल के चौथे वर्ष के दौरान उनके जो जो भी स्पीचेस दी गई हैं, उनके भाषण दिए गए हैं, उसका संकलन है या कहें संग्रह है। क्लियर है, तो इसे लॉन्च किया गया है। तो आपसे सिंपली बुक का नाम पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। अगला, हाल ही में इंडो यूके कल्चर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, तो वो बनाए गए AR रहमान। AR रहमान यहाँ पर आप इमेज में देख पाएंगे दोस्तों, ये बहुत ही फेमस इंडिया के म्यूजिशियन हैं ही। तो इनको अभी हाल ही में एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का। एक्चुअली में इंडो यूके सीजन ऑफ कल्चर अभी भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर के रूप में मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर भारत में जो ब्रिटेन के दोस्तों जो उप उच्चायुक्त हैं या कहें कि डिप्टी हाई कमिश्नर हैं और जॉन थॉमसन नाम है जिनका, और ब्रिटिश काउंसिल के जो निदेशक हैं बारबरा विक्रम, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इसका मेन पर्पज यही होगा कि इंडिया में ब्रिटिश काउंसिल के कामकाज को आगे बढ़ाना, यहाँ के कल्चर, यहाँ के लिटरेचर, शिक्षा, एजुकेशन, इन सब के बीच में भारत और यूके के बीच में जो साझेदारियाँ हैं उसको और ज़्यादा मजबूत करना। तो AR रहमान को दोस्तों इसका बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। AR रहमान के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए। AR रहमान का असली नाम AS दिलीप कुमार है। इनको वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय नागरिक का अगर बात करें सिविलियन अवार्ड्स में तीसरा सबसे बड़ा होता है, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। इनको दोस्तों नेशनल फिल्म अवार्ड 6 बार मिल चुका है, 2 बार एकेडमी अवार्ड जिसे कहते हैं ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, 2 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, 1 बार ब्राफ्टा अवार्ड मिल चुका है और गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। 15 फिल्म फेयर अवार्ड ये पा चुके हैं और 17 बार फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के लिए पा चुके हैं। क्लियर है, तो इतना अचीवमेंट इनकी है और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे जरूर। अगला, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब तक लॉन्च किया जाएगा, तो ये दोस्तों 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। अभी हाल में केंद्रीय विज्ञान और पृथ्वी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसकी घोषणा करी हुई है। इसरो के द्वारा 2023 तक गगनयान लॉन्च किया जाएगा। गगनयान है क्या, तो गगनयान मिशन दोस्तों इसके तहत भारत जो है पहली बार अंतरिक्ष में मानव को भेजने जा रहा है। तो इसके लिए इसको ऐसा नहीं है कि तुरंत ही लॉन्च कर दिया जाएगा, इसको 3 चरणों में लॉन्च किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में तो दोस्तों पहले बिना किसी मनुष्य के, बिना किसी ड्राइवर के ये गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद दूसरी बार जो होगा इसमें ये भी मानव रहित ही होगा, लेकिन इस पर रोबोट टाइप का कोई भेजा जाएगा व्योममित्र नाम से, ठीक है। इसके बाद 3rd स्टेज में तीसरा जो लॉन्चिंग होगा गगनयान के तहत
उसमें पहली बार मनुष्य को भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये सब होगा 2022 की दूसरी छमाही के बाद में, यानी कि सेकंड हाफ के बाद में शुरू हो जाएगा ये सब। अच्छा, साथ ही साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक और मिशन की घोषणा करी कि समुद्रयान भी 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। समुद्रयान दोस्तों आपको बता दें, ये भारत का पहला मानव महासागर मिशन है। अभी कल रात को ही मैंने आपको वीडियो दी हुई है आगामी अंतरिक्ष मिशन पर, अपकमिंग स्पेस स्टेशन पर। तो NTPC CBT 2 की जो लोग तैयारी कर रहे हो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जाओ यूट्यूब पर है, फ्री में अवेलेबल है, जाइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ई बुक वगैरह अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अगला, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर एक बार फिर से है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यही रहता है टॉप पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, सेकंड पर यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और थर्ड पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये तीनों तो हो गई, लेकिन अगर इंडिया में पूछा जाए कि इंडिया में टॉप 3 कौन है, तो इंडिया में दोस्तों टॉप 3 में इस बार बड़ी लंबी छलांग लगाई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने, 155वें स्थान पर आ गया है। पिछली बार 186वें स्थान पर था। ठीक है, लेकिन अभी देखिए 155वें स्थान पर आ गया है। IIT बॉम्बे 172वें पर है और IIT दिल्ली है 174वें पर। 250वीं रैंक है IIT मद्रास की। ये सभी 2022 की रैंकिंग है और ये सभी 2023 की लेटेस्ट रैंकिंग है। ये टॉप 3 इंडियन इंस्टीट्यूट को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही सारी चीजें हैं। तो ये QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी, 19वां इसका संस्करण लॉन्च किया गया था। अगला है, हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो प्रसार भारती के अतिरिक्त प्रभार पा गए हैं मयंक कुमार अग्रवाल जी। ये दोस्तों दूरदर्शन के अध्यक्ष हैं और प्रसार भारती को इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिल गया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर दूरदर्शन के चीफ गेट एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ प्रसार भारती, मयंक कुमार अग्रवाल जी। किसकी जगह पर आए हुए हैं ये? तो दोस्तों ये शशि शेखर वेम्पति जी की जगह पर आए हैं, क्योंकि शशि शेखर वेम्पति जी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद ये रिटायर हो गए, तो इनकी जगह पर अब अतिरिक्त प्रभार मिल गया है दूरदर्शन के जो महानिदेशक हैं मयंक कुमार अग्रवाल जी को। सूचना और प्रसारण मंत्री की अगर बात करें तो वो अनुराग ठाकुर जी हैं, और अनुराग ठाकुर जी ही खेल और युवा मामलों के ये मंत्री भी हैं, यानी खेल मंत्री भी हैं। क्लियर है? अगला, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं दोस्तों, उन्होंने घोषणा करी हुई है ड्रोन पॉलिसी की, और ये ड्रोन पॉलिसी बिल्कुल एडवांस होगी। इसमें बहुत सारे नियम बताए गए हैं ड्रोन को लेकर के, तो इन्होंने बताई हुई है, जयराम ठाकुर जी ने सब कुछ बताया हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा सा नज़र डालते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक उपयोग को मंजूरी दे दिया है औपचारिक रूप से, और ऐसा करने वाला भी देश का पहला ये राज्य बन गया है। इसके अलावा ये गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन्स की नींव रखा हुआ है, जो कि एक टोटल ओवरऑल ड्रोन इकोसिस्टम बनाने की एक परिकल्पना है। हिमाचल प्रदेश की ये ड्रोन पॉलिसी है और इसको मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ई परिवहन व्यवस्था को भी लॉन्च करने वाला पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट लॉन्च करने वाला भी पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही दुनिया की सबसे ऊंचाई पर दोस्तों EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित की गई है, ये भी सब याद रखेंगे आप। क्लियर? तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। कल का जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ रखा था, मिताली राज का संबंध किस राज्य से है, तो दोस्तों ये राजस्थान की हैं। 1 रुपए की नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, इसको याद रखिएगा। बाकी की जितनी नोट होती है उस पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 1 रुपए की नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे में आज आपको बताना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब लॉन्च किया गया था पहली बार? FSSAI के चौथे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। MZT ऐप डाउनलोड करो, यहाँ पर आपको क्विज PDF वगैरह मिलेगी, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। तो बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।